जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज आप सुनिएगा बैसाख मास माध्यम का अध्याय 11। जब भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि जाकर वह स्वयं देखे कि वह कन्या इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप और लावण्य से भरपूर थी, तब विकल मल्लिका सखी देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दानों के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग पर चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरनी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत से वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर वकलमाला स्नान तथा जलपान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सी स्त्रियां देवताओं के पास वहां आई। वे सब की सब पद्मावती की सखियां। उन्हें देखकर वकल मलिका उनके पास गई और इस प्रकार बोली, सुंदरियो, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उनकी यह बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज के राजनिवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराजा की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमने एक सुंदर पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। उसके श्री अंगों की क्रांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी के निवास स्थान जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्ट पुष्ट थी। कटी प्रदेश में शुद्ध पीताम्बर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्ण में धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजाबल आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर स्वर्ण समान गौण वन वाली हमारी कमल नैनी सखी पद्मावती सहज बोल उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वे शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गई। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने जोशियों से पूछा, विप्रेवर, मेरी पुत्री की गृह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति जी के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रह को विचार कर कहा, नृपश्रेष्ठ, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई है। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर जोशी जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने उन्हें बुलाया और इस प्रकार कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाए। राजा की यह आज्ञा पाकर हम सब सखियां देव मंदिर में आई हैं। हे सुभाग, अब तुम हमें अपना परिचय दो। कहाँ से या किसके काम से यहाँ आगमन हुआ है, या यहाँ से कहाँ जाने का तुम्हारा विचार है? जान पड़ रहा है इस दिव्य घोड़े पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों से इस प्रकार पूछने पर वकल मलिका ने बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुरवाणी में कहा, मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। महारानी के दर्शन हो सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभे, तुम हमारे साथ धरणी देवी के दर्शन कर सकती हो। तब वकल मलिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक सुख देने वाला है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सतत व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों से भी सर्वाधिक तेजस्वी है, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है तथा अभक्तों को जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती है, उसी वस्तु को मेरा मन लग रहा है। माता, वह भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाला है। तुम मेरे लिए उसी वस्तु की खोज कराओ।
तब धरनी देवी बोली, सुलोचना, उसके भक्तों के लक्षण बताओ जिसके लिए वह संसार में सुलभ है। तब पद्मावती कहने लगी, उनके मनोरथ लक्षणों का वर्णन करती हूँ, सुनो। वे वेदों में सर्वध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वे ना तो उसे याद करते हैं और ना उनकी ओर देखते हैं और ना कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसा सदाचारी महात्मा को ही तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से जो भी संतुष्ट रहते हैं, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं तथा राग भय और क्रोध से दूर रहते हैं, उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव हैं, माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। हे माता, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि अच्युत्य आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। इसलिए जिस प्रकार उन्हें संबंध हो सके वैसे उपाय सोचो। माता से ऐसा कहकर दयानी दशा को पहुंची हुई कमल सदस्य मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुनकर धरनी देवी यह सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्ती सवर की पूजा करके पूर्वोत्तर कन्या वकलमाली को धरनी देवी के दर्शन कराने के लिए लाई। महारानी धरनी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित प्राप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। इसके बाद वह आई हुई मनेश्वरी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है? इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। तब कन्याएं बोली, महारानी, यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके ही पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोग से यह मिली है और हमने पूछने पर इसने बताया है कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम महारानी की दासियां हैं और अभी राजमहल में चलेंगी, इस प्रकार है आपके पास लाई हैं। अब आप ही पूछे, आगमन का क्या उद्देश्य है? तब धरनी देवी ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मुझे तुम्हें क्या काम है? सच सच बताओ। तब वकलमालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ और मेरा नाम वकलमालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान अश्व पर सवार होकर वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए आए और एक वन में से दूसरे वन में विचरण करते हुए आरणी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहां घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्याओं को देखा। उसी के बीच में एक तनव कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान स्वर्ण गोरी एवं अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया है। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा, यह सुंदरी कुमारी कौन है? तब कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबलाई, यह आकाशराज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार होकर गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान पर वेंकटाचल पर जा पहुँचे। वहाँ स्वामी पुष्करनी के किनारे अपने धाम में प्रवेश कर करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा, सखी, तुम आकाश के नगर में जाकर महाराजा के अंतपुर में प्रवेश करो और महारानी धरनी देवी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्मल्य को मेरे लिए मांगो। तब राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र ही लौट आओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। अब आप मंत्रियों सहित महाराजा से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। वकलमालिका की बात सुनकर महारानी धरनी बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया
और पद्मालय के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और मंत्रियों तथा पुरोहित से बोले, मेरी पुत्री पद्मालय दिव्य रूप वाली अयोनिज कन्या है। इसके लिए वेंकटाचल निवासी देवादिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। आप लोगों की क्या राय है? महाराजा का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित होकर बोले, राजेंद्र, यदि ऐसी ही बात है तो हम सब लोग कृतज्ञ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उत्तम होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवादिदेव शंख धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। यह शोभामय वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर देना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लगन निश्चित करें। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर आकाशराज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलवाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। ब्राह्मण कन्या का जन्म नक्षत्र मंगसिर है और वर का श्रवण, अतः इन दोनों का विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों की सुख की वृद्धि के लिए जोशियों ने उत्तर फागुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए बैसाख मास के उत्तरा फागुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, सुबह तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवादिदेव नारायण से कहो, बैसाख मास के में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले शुक्र रूपी दूध को बुकला मालिका के साथ भेजकर आकाशराज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं को बुलाने का कार्य में नियुक्त किया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट का काम में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर वकल मालिका घोड़े पर सवार होकर सुख के साथ प्रस्थान हुई और वेंकटाचल पे पहुंचकर देवालय के पास उतरी और फिर सुख को अपने साथ लेकर भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभु, वहाँ का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया है। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए यह सुख भी अब मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर सुख ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। रमापति, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस कार्य में पिता और माता की भी सम्मति है। देवेश्वर, मुझे पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। शुभ का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, शुक, जाओ और पद्मालय से इस प्रकार कहो, देवी श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं के साथ लेकर मंगल में विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वरमाला लेकर शुभ शीघ्र ही आकाशराज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। यह सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मालय ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण किए। आकाशराज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाशराज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे थे। इसके बाद देवादिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, कल्याणी, अपनी सखियों से आज्ञा दो कि वह वैवाहिक कार्य संपन्न करें। भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल
तेल लिया। शितु देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के पास खड़ी हुई। स्मृति ने भी तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हुई। द्युति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी ने यक्ष कर्दम को लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। यक्ष कर्दम अर्थात कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकाल से बनी हुई अंगारा सामग्री को यक्ष कर्दम कहते हैं। कीर्ति ने सोने का पट तथा रत्न युक्त मुकुट हाथ में लिया। सची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चवर डुलाने लगी। गौरी देवी दूसरा चवर हाथ में लिए विजय और जया पंखा लगाने लगी। उपयुक्त सब देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक पर से लेकर सब अंगों में उन्हें लेकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार से नारायण देवी के सब अंगों को भली भांति मलक, आकाश गंगा और तीर्थों से भर कर लाया हुआ 100 स्वर्णमय कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद सुनहरे रंग के सुगंधित युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर बांधकर उनमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्य अन्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी उंगलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धरती देवी ने भगवान के पास जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने स्वयं ही पुंडीकर धारण किया। इसके बाद लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इसी समय ब्रह्मा जी, देवी, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, संकटी योगियों और अन्य भगवान भक्तों के साथ भगवान विष्णु अनंतपुर में पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु के पास देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी सूक्तों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के संपूर्ण देवता और विषक सैन आदि पार्षद चल रहे थे। वकलमाला आदि सखियां रथों में बैठ कर गई। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाशराज के सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाशराज ने देखा भगवान आ गए हैं और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर जा पहुंची। तब वे वर वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान के दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मलय के गले में डाल दी और पद्मलय ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीड़ पर खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उसके साथ ब्रह्मा आदि देवता का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरा रोपण, पूर्व मंगल में सूत्र बंधन से लेकर लाज होम तक की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालय और श्रीहरि के अलग अलग शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म किया। सभी कार्य पूर्ण करके चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने आकाशराज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठाया और देवताओं के साथ वह चलने की तैयारी की। तब आकाशराज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री को और दामाद के प्रिय करने के लिए सोने का कड़े में अन्नी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पदार्थ और करोड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध से और दही से भरे हुए अनेक भांड, आम, केले, नारियल, कटहल, सोना, मणि, मोती और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े तथा सदा उन्मुक्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, यह सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाशराज उनके आगे खड़े हुए पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु उपहार की वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले कि हे राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो वर मांगे। भगवान की यह बात सुनकर आकाशराज ने कहा, देव, इस संसार में मैं आपके अन्य सेवक ही मेरे द्वारा होती रहे। मेरा मन आपके चरणों बिंदु में रमता रहे और आप मेरे लिए निरंतर भक्ति बनी रहे। श्री भगवान बोले, हे राजन, आपने जो कहा है वह सब पूर्ण होगा।
इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने और शुक आदि मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं के साथ योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उन सब के चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो परिवार और भक्तजनों में शेयर करें, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं हर मास के अध्याय लेकर आती हूँ। मिलती हूँ एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।